Hello bachcho. Let's read the question. Read the following statement and select the correct option. Statement 1. The SA node acts as a pacemaker. Statement 2. The SA node is located in the wall of the right atrium near the interarterial septum. So, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि हमें सेलेक्ट करना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि जो एसए नोड है वो एक्ट कर रहा है पेसमेकर की तरह, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि जो एसए नोड है ये लोकेटेड है वॉल ऑफ राइट एट्रियम में नियर द इंटरआर्टियल सेप्टम। ऑप्शन 1 में कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि 1 इनकरेक्ट है एंड 2 करेक्ट है। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसे नोड होता है वो एक्ट करता है एज अ पेस मेकर। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। होता क्या है कि जो हार्ट बीट होती है उसे ऐसे नोड जनरेट करने का काम करता है और इसलिए वो एक्ट करता है एज अ पेस मेकर। सो द हार्ट बीट originates from the SA node which acts as a pacemaker। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि जो ऐसे नोड है वो लोकेट हो रहा है वॉल ऑफ राइट एट्रिया में और नियर इंटरआर्टियल सेप्टम। सो वॉल ऑफ राइट आर्टिया तो हमारा करेक्ट है, बट इंटरआर्टियल सेप्टम के पास नहीं होता है, ये सुपीरियर वेना कावा के पास होता है। सो द ऐसे नोड is located in the wall of right atrium near the opening of the superior vena cava। superior vena cava। सो यहां पे हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।